सत्र 2023-24 का यूडाइस प्लस डाटा सभी स्कूलों के लिए भरना शुरू हो चुका है, जिसमें इस बार स्टूडेंट मॉड्यूल में एक बहुत बड़ा बदलाव करते हुए सभी बच्चों को नए प्रोग्रेशन मॉड्यूल से प्रमोट करते हुए स्टूडेंट मॉड्यूल में सत्र 2023-24 की डाटा एंट्री की जाएगी। और इस नए मॉड्यूल में कार्य करने के लिए आपको सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। डाटा फाइनल सबमिट करने के बाद आप दोबारा इस सत्र में यह मॉड्यूल ओपन ही नहीं होगा, इसको आपके स्कूल के लिए डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। फिर आप अपना स्टूडेंट मॉड्यूल का डाटा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस कार्य को कैसे सही से करना है वह हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए आप पूरी जानकारी समझ के तभी स्टूडेंट मॉड्यूल में कार्य शुरू करें। अब स्टूडेंट मॉड्यूल में आपको इस बार 3 स्टेप में कार्य पूरा करना है। सबसे पहले आपको स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को पिछले सत्र की जानकारी अनुसार प्रोग्रेशन मॉड्यूल से प्रमोट करना होगा। उसके बाद आप स्कूल में आए नए बच्चों को ऐड या फिर इंपोर्ट इस नए मॉड्यूल से करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको हर एक बच्चे का प्रोफाइल कंप्लीट करना है, जिसमें पिछले सत्र की तरह जीपी, ईपी और एसएफ पर कार्य करना होगा, तभी स्टूडेंट मॉड्यूल कंप्लीट हो पाएगा। आज की वीडियो में हम फर्स्ट स्टेप में बच्चों को प्रमोट नए प्रोग्रेशन मॉड्यूल के द्वारा कैसे करना है वह जानेंगे। अब सबसे पहले आप यूडाइस प्लस की वेबसाइट पर आ जाएंगे। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आप लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे, फिर स्टूडेंट मॉड्यूल में अपना राज्य सेलेक्ट करके गो पर क्लिक कर देंगे। अब अपने स्कूल का यूडाइस कोड और पासवर्ड एंटर करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। अब अगले पेज पर आप सत्र 2023-24 का डाटा भरने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपकी स्कूल की इन्फॉर्मेशन शो करेगा, इसको एक बार आप चेक कर लेंगे। गलत होने पर आप इसे स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट ऑप्शन से सही भी कर सकते हैं। अब इस होम पेज पर आपको सत्र 2023-24 में सभी कक्षाओं में 0 बच्चे शो करेगा, और अगर आप कक्षा में बच्चों को ऐड करना चाहेंगे तो आपको यह एरर मैसेज दिखाएगा, प्रोग्रेशन नॉट फाइनलाइज फॉर द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। अब इसको सही करने के लिए आपको पहले बच्चों को प्रमोट करना होगा, जिसमें इस नए सत्र में आपको नए ऑप्शन प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर कार्य करना है। इसमें आपको 3 नए ऑप्शन मिलेंगे। अब आपको सबसे पहले प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर कार्य करना है, जिसके लिए आप गो पर क्लिक करेंगे। अब इस पेज पर आपको सत्र 2022-23 के बच्चों को नए सत्र 2023-24 में प्रमोट करना होगा। इसमें आपको जो पिछले सत्र का बच्चों का डाटा यूडाइस पर भरा था वह आपको शो होगा, जिसमें बच्चों को कक्षा वाइज प्रमोट करने के लिए आप यहां से पहले क्लास सेलेक्ट करेंगे और फिर सेक्शन। अब गो पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कक्षा से संबंधित सभी बच्चों की जानकारी आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर कक्षा 1 के बच्चों की जानकारी शो हो रही है। साथियों, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अब इस पेज पर यहाँ पर आपको पहले 2 कॉलम में बच्चे का कोड और फिर बच्चे की बेसिक जानकारी लिखी मिलेगी। अब अगले कॉलम में प्रोग्रेशन स्टेटस में आपको सत्र 2022-23 की जानकारी भरनी है, जैसे कि बच्चे ने अगर पिछले सत्र की परीक्षा दी है तो उसे आप प्रमोट कर देंगे, और अगर बच्चा एग्ज़ाम देने से पहले ही स्कूल छोड़कर चला गया हो तो आप डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन सेलेक्ट करेंगे। प्राइवेट स्कूल इसके अलावा यह 3 ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि नॉट पास, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, या फिर कोई बच्चा वही कक्षा 2023-24 में भी रिपीट कर रहा हो तो रिपीटर बाय चॉइस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपके सामने ज़्यादातर यह 3 केस आएंगे, जिसमें सबसे पहले बच्चे ने पिछले सत्र की परीक्षा दी थी और अब वह आपके स्कूल में ही इस सत्र में पढ़ रहा है। अगला केस, बच्चे ने पिछले सत्र की परीक्षा दी थी मगर अब वह स्कूल छोड़ के जा चुका है और आपने उसे डिलीट कर दिया है, या फिर आप उसे डिलीट अभी करना चाहते हैं। तीसरे केस में बच्चे ने पिछले सत्र की परीक्षा नहीं दी और वह बीच सत्र में ही स्कूल छोड़ के चला गया। इन तीनों केसेस के कॉलम कैसे भरने हैं उदाहरण के साथ हम आगे देखेंगे।
अब इसके बाद अगले कॉलम में आप बच्चे ने अगर 2022-23 की परीक्षा दी थी तो उसके कितने मार्क्स आए उसका प्रतिशत और वह पिछले साल कितने दिन स्कूल आया वह संख्या आप यहाँ पर भर देंगे। अब अगले कॉलम स्कूलिंग स्टेटस में आपको इस सत्र का डाटा भरना है, जिसमें बच्चा अगर आपके स्कूल में ही पढ़ रहा है तो आप स्टडिंग इन सेम स्कूल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपने इस सत्र में उस बच्चे को डिलीट कर दिया है तो आप लेफ्ट स्कूल विद और विदाउट टीसी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब अगले कॉलम में अगर बच्चा प्रमोट होकर आपके स्कूल में ही पढ़ रहा है तो यहाँ पर प्रमोशन की कक्षा आपको शो हो जाएगी। बस आपको इस ड्रॉप डाउन से सेक्शन को सेलेक्ट करना है, और अगर बच्चा आपने इस सत्र में डिलीट कर दिया है तो आपको इस कॉलम में कुछ नहीं भरना है। अब यह सब ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप सबसे लास्ट वाले कॉलम एक्शन में अपडेट के बटन को प्रेस कर देंगे और आपका डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जब तक आप सभी कक्षाओं का डाटा फाइनल सेव नहीं करते हैं तब तक आप किसी बच्चे की जानकारी अपडेट या करेक्शन कर सकते हैं। एक बार डाटा फाइनल सेव हो गया उसके बाद आप किसी भी बच्चे की जानकारी एडिट नहीं कर पाएंगे। अब इन तीनों केसेस में डाटा कैसे भरना है उनके उदाहरण आप समझ सकते हैं। जैसे कि पहले केस में आपको यह सब कॉलम ऐसे भरने हैं, दूसरे केस में आप इस प्रकार भरेंगे और तीसरे केस में इस प्रकार आप डाटा भरेंगे। इसके अलावा और केसेस भी हो सकते हैं, वह आप बताई गई जानकारी अनुसार भर सकते हैं। कोई भी परेशानी आने पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपका स्कूल प्राइमरी कक्षा 5 तक या जूनियर कक्षा 6 से 8 तक है तो आपको पिछले सत्र के कक्षा 5 और कक्षा 8 के बच्चों को प्रमोट करना है और सत्र 2023-24 के स्कूलिंग स्टेटस में लेफ्ट स्कूल विद विदाउट टीसी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अगर आपका स्कूल कंपोजिट है तो आप कक्षा 5 के बच्चे जो आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए स्कूलिंग स्टेटस में स्टडिंग इन सेम स्कूल सेलेक्ट करेंगे और कक्षा 6 में प्रमोट कर देंगे। और कक्षा 8 के लिए आप स्कूलिंग स्टेटस में लेफ्ट स्कूल विद विदाउट टीसी ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे। साथियों, ऐसे ही आपको हर एक बच्चे पर कक्षा वाइज यह कार्य करना है और उसके बाद डाटा को कक्षा वाइज ही फाइनल सबमिट करते जाना है। आप जितने बच्चों पर कार्य करते जाएंगे उन सब की जानकारी आपको व्यू समरी वाले ऑप्शन में दी जाएगी। अब सभी कक्षाओं में प्रमोशन डाटा को फाइनल सबमिट करने के बाद आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल में फाइनलाइज प्रोग्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर 5 पॉइंट लिखे मिलेंगे जिसमें साफ साफ लिखा है कि डाटा फाइनल सबमिट करने के बाद आप कोई भी डाटा एडिट नहीं कर पाएंगे और यह प्रोग्रेशन मॉड्यूल आपके स्कूल के लिए डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसलिए ध्यानपूर्वक ही सारा कार्य करें। इसके बाद अब आप इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर लेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस कर देंगे। अब आपका प्रोग्रेशन मॉड्यूल पूरा हो जाएगा और यह कार्य पूरा करने के बाद ही आप स्कूल में नए एडमिशन बच्चों को UDICE पोर्टल पर ऐड कर पाएंगे। उसके लिए भी पूरी प्रक्रिया बदल दी गई है। बच्चों को ऐड करने की नई प्रक्रिया भी हम आने वाली वीडियो में जानेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और अन्य साथियों की मदद के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। जय हिंद।